नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा कथित गड़बड़ी मामले में बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरें चर्चा में है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह के किसी भी इस्तीफे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। वहीं ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अब भी दोनों के नाम अपने अपने पदों पर दर्ज दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पहले नोएडा पहुंचेंगे, जिसके बाद वे गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। करीब 6:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर सीआईएसएफ कैंप हेलीपैड साहिबाबाद पर लैंड करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहिबाबाद विधायक और कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा के सुपुत्र की सगाई समारोह में शामिल होंगे, जहां वे वर वधू को आशीर्वाद देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे प्रवीण मिश्रा। इस दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के इस निजी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा किया गया है और प्रशासन ने किस तरह से पूरे दौरे का सुचारू बनाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने किस स्तर की सुरक्षा तैयारियां की है, प्रवीण? देखिए, ये पूरा प्रोग्राम पहले से तय था। मुख्यमंत्री नोएडा आना था, उनको नोएडा में एक कार्यक्रम था जिसका शिलान्यास करना था। उसके बाद कुछ ही देरी में लगभग 5 साढ़े 5 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री यहाँ पर सीआईएसएफ कैंप पहुंचेंगे हेलीपैड पे, जहाँ से वो उस स्थल तक जाएंगे जहाँ पर वो प्रोग्राम होना है। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, उनके बेटे का आज सगाई समारोह है जिसमें वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। और आपको बात बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की जो लगभग 3 दिन पहले से ही पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। रोड जो डाइवर्ट करना था, रूट डाइवर्ट करना था, उसको पुख्ता कर लिया गया है खासतौर पर प्रोग्राम से पहले। और काफी सुरक्षा एजेंसी जो है वो अलर्ट मोड पर है इस समय पर, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा जब भी रहता है कहीं भी तो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो जाती है। एलआईओ को पूरी जानकारी, हर चीज की पल पल की जानकारी मॉनिटरिंग करनी होती है। इसी तरीके से पूरा जो दौरा रहेगा जिसमें कि मुख्यमंत्री समारोह में पहुंचेंगे। उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर आने वाले हैं। साथ ही साथ कई जो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, वर वधू से मुलाकात करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। जी प्रवीण, कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नियंत्रण के लिए कौन कौन से विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पूरी तरह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि 6:30 बजे लगभग मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने की बात कही। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले पूरा इलाका जो है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम लोकल फोर्स हैं, तमाम वो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां जो खासतौर पर मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से पहले ही यहाँ पर जम जाती है। उसके बाद पूरी एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है और साथ ही साथ एक एक मेटल डिटेक्टर से एक एक व्यक्ति की जांच होगी। उसके बाद ही वहाँ एंट्री की जाएगी। साथ ही साथ इस तरीके से पूरा जो जितनी भी एजेंसियां हैं खासतौर पर वही पूरा प्रोग्राम की निगरानी रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो यहाँ के है, नियम है, वो पहले से यहाँ पर तैयारियां पुख्ता कर लेते हैं। जितनी भी साफ सफाई से लेकर चाहे रोड की हो या बात करें वहाँ के आसपास के इलाकों की, वो सब छावनी में तब्दील कर दिए जाते हैं। जितनी भी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। साफ शूटर जो होते हैं जो एजेंसी के, वो वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था में खलल ना डले, उसको लेकर काफी पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए गए। जी, क्या किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू किए गए हैं? देखिए, प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का जब भी कहीं भी दौरा होता है, खासतौर पर ये एक उनका जो दौरा हो रहा है वो उनका व्यक्तिगत दौरा है, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुनील शर्मा साहिबाबाद के विधायक भी हैं, आज उनके बेटे की सगाई है, उसमें शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो पहले से ही इस दौरे को लेकर सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो पाए। उसको लेकर सभी आलाधिकारी वहां पर जांच करते हैं पूरे रोड मैप की, क्योंकि जिस हेलीपैड पे मुख्यमंत्री उतरेंगे सुरक्षा के मद्देनजर उस एसएफ का एक हेलीपैड है जो बनाया गया है, जिससे मुख्यमंत्री वहां से फिर रोड के जरिए वो सीधे उस
फार्म हाउस पर पहुंचेंगे जहां पर ये पूरी सगाई समारोह होना है। तो वो पूरे रोड मैप को भी पूरी तरीके से हर चीज से सैनिटाइज कर दिया जाता है ताकि जो कोई भी किसी तरीके की खलल ना हो। खासतौर पर जो नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती है साफ सफाई को लेकर वो दुरुस्त कर दी जाती है। तो पूरी व्यवस्था इस समय पर चाक चौबंद है और मुख्यमंत्री लगभग 6:30 बजे तकरीबन गाजियाबाद पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो सीधे उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे जहां पर उन्हें जाना है। उसके बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मोहर्रम के जुलूस के दौरान तलवार और असलहा लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कल हुए मोहर्रम जुलूस का है, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के थाना शोहरतगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद वो तलवार लहराने लगता है। इसी दौरान एक अन्य युवक के हाथ में असलहा भी दिखाई देता है, जिसे वो लहराता हुआ दिख रहा है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। सहारनपुर में देहरादून पंचकुला हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पीछे से तेज रफ्तार बोलेरो ने टाटा टियागो कार को ऐसी टक्कर मारी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरा परिवार हरिद्वार दर्शन के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं इस हादसे पर डॉक्टर रवि प्रकाश, CMS और अरविंद कुमार चौहान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। ये लोग हरियाणा के थे, हरिद्वार जा रहे थे और थाना रामपुर के पास हलगोवा कोई जगह है, वहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोग जो हैं वो गुजर गए हैं और बाकी जो 4 लोग हैं वो भर्ती किए हैं यहाँ, जिनके चोट आई है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। सर, मरने वालों में कौन क्या नाम? मरने वालों में भैया प्रीतिम है, 3 साल का बच्चा है, वो 37 साल का है। ये शिवांश है, 9 साल के महिला है। सुरेश है, ये 7 साल की महिला है। और चरण सिंह है, 78 साल के पुरुष हैं। और बाकी जिनके चोट लगी है वो प्रीति है, 29 साल की, एक छवि है 3 साल की, एक जयदेव है 45 साल के और एक प्रवीण तेवतिया। दिल्ली देहरादून हमारा वहाँ पे एक बहुत ही दुर्घटना हुई। एक फैमिली थी जो गाड़ी से बहादुरगढ़ से हरिद्वार जा रही थी और पीछे से एक स्कॉर्पियो आके उसको टक्कर मारी और उसमें 7 लोग सवार थे। 4 लोगों जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग हैं जो कि यहाँ पे एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आखिर इस हादसे के पीछे असली वजह क्या थी और क्या ये सिर्फ तेज रफ्तार की लापरवाही थी या कुछ और वजह भी सामने आएगी? अब सीधा जुड़ते हैं जोगेंद्र कल्याण के साथ। जोगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? देखिए, घटना कल सहारनपुर के कल रामपुर थाना क्षेत्र के हाईवे के पास हलगोवा गांव के, जहां पर जो बहादुरगढ़ के जो निवासी थे हरियाणा के सोनीपत के, वो लोग अपनी 2 कारों से, जिसमें एक टेको कार थी और एक दूसरी अन्य कार थी, उससे वो हरिद्वार दर्शन के लिए जा रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी एक कार आगे निकल गई हलगोवा गांव के पास रामपुर थाना क्षेत्र के सहारनपुर में, तो वहां पर हाईवे पर पीछे से किसी एक अन्य वाहन ने उनसे जोरदार टक्कर मार दी। जो दोनों कार टक्कर लगने के बाद जो उनकी जो कार में सवार थे जो हरियाणा के लोग थे, इनकी कार पलट गई और कार पलटने के कारण हाईवे पर जब अफरा तफरी मची तो उन लोगों को निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से मतलब 2 बुजुर्ग, एक महिला और अन्य जो एक छोटा बच्चा था, उनकी एक महिला थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हो चुके थे। वहीं सभी की मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया है, अस्पताल में भर्ती है, अभी भी वो लोग उनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि पीछे से जो दोनों लोग घायल है, उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला पीछे से किस वाहन ने हमें टक्कर मारी, क्या टक्कर है, हम लोगों को कुछ नहीं पता चला है। जोगेंद्र, क्या बोलेरो की तेज रफ्तार और लापरवाही इस भीषण हादसे की वजह बनी? देखिए, बताया जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि दोनों, एक कार आगे थी तो पीछे से कोई हाईवे पर जो बहुत तेजी से बाइक वो कार आ रही थी दूसरी, तो उसने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ऐसा भी हो सकता है ये लोग हाईवे के पास में खड़े हो, धीरे धीरे चल रहे हो, तो अपनी दूसरी कार का
पीछे जो रह गई थी उसका ये लोग इंतजार कर रहे थे। इस वजह से भी हादसा माना जा रहा है कि इस वजह से हाईवे पर इनकी स्पीड कम थी और दूसरे जो पीछे इनके वाहन था उसकी स्पीड ज्यादा थी, जिसके कारण जब उनकी कार में टक्कर लगी, कार पलट गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। क्या टाटा टियागो सवार परिवार को बचाने का कोई मौका मिल पाया या हादसा अचानक हुआ? देखिए हादसा ये अचानक हुआ है। बताया हाईवे पर कोई ऐसा कोई वो नहीं था, हाईवे खुला होता है, 100 से 120 की स्पीड से गाड़ियां चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया क्योंकि हाईवे पर कोई ना तो मिल पाया है। वहीं के आसपास के राहगीरों ने जो पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें कार पलट गई है, तो मौके पर एम्बुलेंस जो पहुंची थी, जो हाईवे की एम्बुलेंस होती है, वो इन 700 को घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची थी, जिसमें जो परिवार था उसमें 2 बुजुर्ग थे, एक महिला थी, एक छोटा बच्चा था, वो एक्सपायर हो चुके थे। जो बाकी लोग, एक महिला थी, एक पुरुष था, एक अन्य पुरुष था, वो लोग घायल थे। जोगेंद्र, क्या इस हादसे के बाद प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम उठाने की बात कही है? देखिए जिलाधिकारी, एसएसपी और पालाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने यही बताया कि जांच के पूरे मामले को लेकर एक सड़क के हादसे की सूचना मिली थी। सड़क हादसे में किसकी गलती है, किसकी नहीं है, इसके लिए एक टीम गठित कर रहे हैं। कल आज वो जो सहारनपुर पुलिस है जो टीम गठित है वहां मौके पर पहुंचेगी, वहां का मुआयना करेगी और किस वजह से हादसा हुआ है उसकी पूरी जांच प्रचार करने के बाद ही जिलाधिकारी या अन्य जो अधिकारी है उसके बाद इस बारे में बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर में मुहर्रम के चांद दिखाई देते ही तजियादारी का माहौल पूरी तरह गमगीन हो जाता है। तजियादार अपने अपने इलाकों में तजिया रखकर यादे हुसैन में जुट जाते हैं, जहां जगह सबील और लंगर का आयोजन कर अकीदतमंदों की सेवा की जाती है। चांद फकीर की परंपरा को आज भी लोग श्रद्धा के साथ निभाते हैं। बारीक नक्काशी और खूबसूरत तजियों की जियारत के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल के साथ ये आयोजन 11 तारीख तक पूरे अकीदत और सम्मान के साथ चलता है। गाजियाबाद के ट्रांस ईडन जोन के फरक नगर में मुहर्रम का तजिया जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में आयोजित इस जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। पुलिस बल के साथ साथ आरआरएफ की तैनाती की गई और पूरे रूट पर लगातार निगरानी रखी गई। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया गया और हर गतिविधि पर नजर रखी गई। एहतियात के तौर पर जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस के मुताबिक पूरा कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं एसीपी अतुल कुमार ने क्या कहा वो सुनिए। वो जो है थाना टीला मोड़ के अंतर्गत फर्रुख नगर क्षेत्र में आज ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा है। ये करीब 3:15 साढ़े 3 बजे स्टार्ट हुआ है, जो लगभग 9:30-10 बजे रात्रि में जाके ये करबला में जाके समाप्त होगा। और थाने की स्थानीय फोर्स और आरआरएफ की एक प्लाटून जो है इस जुलूस की ड्यूटी में जो है सकुशल संपादन के लिए अपनी जो है ड्यूटी दे रही है और अभी तक ठीक चल रहा है और सकुशल संपन्न करा। रुड़की के मंगलौर में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर शिया समुदाय के इमाम हुसैन की शहादत की याद में पारंपरिक तजिया जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और गमगीन माहौल में मातम कर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जगह जगह सबील लगाकर लोगों को शरबत और पानी वितरित किया गया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहा। इस मौके पर धर्मगुरुओं ने कहा कि इमाम हुसैन पूरी इंसानियत के इमाम थे और उनकी कुर्बानी न्याय और सत्य की मिसाल है। खुद सुनिए शिया धर्मगुरु ने क्या कहा इस वीडियो में। इमाम मजलूम की याद में निकलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। यानी आज का दिन मुहर्रम की 10 तारीख, इसमें हक और बातिल का मामला था। यानी यजीद ये चाहता था इमाम हुसैन से कि वो बैत कर ले हमारी, यानी अपना हाथ हमें दे दे। इमाम हुसैन ने कहा कि हम रसूल खुदा के वारिस हैं, दीन मोहम्मदी के वारिस हैं, हम अपना सर तुम्हें नहीं दे सकते, हम तुम्हें अपना हाथ नहीं दे सकते बल्कि अपना सर दे सकते हैं। तो ये कुर्बानी का दिन है, इसलिए कुर्बानी का दिन है कि आज पूरा दिन इसी कुर्बानी के ज़रिए बचा हुआ है। पूरी कायनात में आज जो अज़ान की सदाएं बुलंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आती है, ये सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है और उन्हीं का ये कुर्बानी का असर है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम चमक रहा है।
रामपुर के मिलक स्थित राठौड़ा मंदिर चौराहे पर समाजवादी पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सपा नेता जयदेव यदुवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लखनऊ से जारी पीडीए कैलेंडर और पोस्टर जनता में वितरित किए। भीषण गर्मी को देखते हुए पीडीए पियाओ लगातार राहगीरों को शरबत और पानी भी पिलाया गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और 2027 चुनाव की तैयारी पूरी है। वहीं सपा नेता जयदेव यदुवंशी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। देखिए, कैलेंडर इसलिए वितरण किए हैं कि कैलेंडर में हमारी पार्टी की सारी नीतियां लिखी हुई हैं। पिछले पार्टी जब सत्ता में थी तो पिछले पार्टी ने क्या क्या किया था और भविष्य में हमारी पार्टी लोगों के लिए, जो पीढ़ी समाज है, उसके लिए क्या करने वाली है जब सत्ता में आएगी। तो इसके लिए कैलेंडर हम लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बार बार याद करने के लिए ये कैलेंडर उनके घर पर है। अब बात करते हैं फिल्मी जगत की। सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी 15 महीने की नाते निवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखकर उन्हें पहचानती है और उन्हें पसंद करती है। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक नेता के रूप में मोदी जी की सराहना करती है। सुनील शेट्टी के मुताबिक उनकी नाती हर सुबह साईं बाबा की किताब खोलती है जिनमें मोदी जी की तस्वीर है और वो उन्हें देखकर उत्साहित हो जाती है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। आयरलैंड ने पहले टी20 मैच में भारत को 34 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। ये पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में जीत दर्ज की है। बेलफास्ट में खेले गए इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने भारत की कप्तानी की है और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने के बाद भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।